पुरानी बातों को हम न करते रिपीट, बड़ी पुरानी बातों को हम न करते रिपीट। जहाँ कहोगे हम लेकर be on the street, be on the street, be on the street। इंसान तब समझदार नहीं होता, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इंसान तब समझदार होता है, बड़ी छोटी बातें समझते हैं। ताकत की जरूरत तब होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना इस दुनिया में सब कुछ करने के लिए तो नेताजी की नेताजी की भाइयों और बहनों, भाइयों और बहनों, मैं आप सबको यकीन दिलाता हूँ कि हमारी सरकार में पेट्रोल को पूर्ण सुरक्षा मिलेगी। हमारी सरकार सड़कों पर शीशे की तरह चमका देगी। हमारी सरकार में आप सबको खाने में पिज्जा और बर्गर मिलेगा और आप सभी के बैंक अकाउंट में और वक्त आ गया इलेक्शन का। अरे वोटिंग करने कौन जाएगा? नो वोटिंग ऑन वेडनेसडे। अरे वाह भाई वाह, आजकल जिसे भी देखो इलेक्शन के दिन कोई शॉपिंग पे जाता है तो कोई डेटिंग पे। अगर ये सब होता रहा तो कौन देश का नेता चुनेगा, कौन देश का भ्रष्टाचार मिटाएगा? तुम और फिर तुम। जैसे बूंद बूंद पानी से सागर बनता है, वैसे एक वोट से पूरा देश बनेगा। तो आओ हम सब मिलकर अपनी उंगली पर तिलक लगाएं और गर्व से कहें, हाँ मैंने वोट दिया। वोटिंग न करने का मतलब है मेरी बर्बादी के मसले हैं आसमानों में। ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों। हमारी बात खत्म होगी आसमानों पे। तो आइए अपने राष्ट्र के उद्धार के लिए अपनी उंगली पर तिलक लगाए और गर्व से कहें, हाँ मैंने वोट दिया। तो आइए इस देश की बेटियों की सुरक्षा के लिए एक जिम्मेदार नेता चुने। मुझे समझ में आ गया है, मैं वोट डालने जरूर जाऊंगा। मुझे भी समझ में आ गया है, मैं वोट डालने जरूर जाऊंगी। अगर हमने वोट नहीं दिया तो फिर ना कहना हमने गलत नेता चुन लिया। आओ सब जिम्मेदार नेता के लिए वोट करें। आइए देखते हैं वोटिंग के बाद करके। और अब कुछ अन्य की बात। नेताजी, आपने वादे तो बहुत किए, जनता भी खुश है और सरकार भी बनी गई और 5 साल तक तो हम ही हम हैं। तो आइए अब किए हुए वादों को तोड़ते हैं। जरूरी नहीं कि हर नेता एक जैसा हो, पर हमारी जनता तो एक जैसी है ना महोदय। बहुत है भाई।
अरे आज तो सच में हमारे नजर का ध्यान देखो और मैंने एक सेल्फी भी नहीं ली। कहाँ लूं भैया, क्या मैं गाड़ी ले सकती हूँ? आजकल जहाँ भी देखो लोग सरकार के बकाया बयान के बारे में बात करते दिखते हैं। क्या इसकी मीडिया के लिए है? तो क्या ये सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए है? तो मेरी न्यूज़ चैनल के न्यूज़ के लिए है। तो हमें सफाई कर क्यों रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, हम ये सफाई अपने देश के लिए कर रहे हैं और ये सफाई एक दिन का काम नहीं, हर दिन की जिम्मेदारी है। लिखा है यहाँ पान थूकना मना है। अरे भैया, इस सफेद बोर्ड पे क्या लिखा है? अरे भाई, इस सफेद बोर्ड पे लिखा है यहाँ थूकना है। अच्छा, तो यहाँ थूकना है। हरे हरे पान का कमाल, देश का हर कोना लाल लाल। अरे ये तो अनसुविधाइज लोग हैं, इनसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? तो तुम्हें क्या लगता है पढ़े लिखे लोग इतने को साफ रखते हैं? Just because you are educated doesn't mean you value the importance of cleanliness. मैं तो रास्ते से जा रहा था, अरे भेलपुरी खा रहा था, उसको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? अरे सरकार ने वादे तो बहुत किए थे पर डस्टबिन एक न लगाया। अरे हाय, कितना सारा कूड़ा, इतने सारे मच्छर आएंगे। मेरी सरकार तो कुछ नहीं करती। बाय गॉड, सब एक तरफ नहीं देखते ना। इतने चिल्लाए लोग कभी कूड़ा फेंक देते हैं। अब मुझे क्या? आप हमेशा सरकार को ब्लेम करते हैं, आप हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं, पर क्या कभी आपने खुद की गलती देखी है? टीम आ गई ना। अगर आप सबको याद हो तो नेताजी ने एक वादा और किया था। अरे भाई, रेडियो की सुरक्षा वाला। अरे सांप तो यही बच गए। सेकंड रूम से बहुत लेट हो गया, इस पर कैसे जाऊंगी? हाँ, अंधेरा भी बहुत हो गया है। मुझे तो मेरा भाई ले गया और वैसे भी सरकार ने इतने वाली सुरक्षा के लिए कुछ नहीं होगा ओहो जानवर, कहाँ जा रहे हो? हम छोड़ते हैं अपनी सवारी पे। क्या हुआ बहन? अगर यही सब चलता रहा, इस देश की बेटियों की सुरक्षा कौन करेगा? ये सब देखकर वहाँ खड़ी जनता भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। आखिर क्यों? अरे ये सब तो हमें दिखता ही नहीं है। ये सब देखकर तो अपनी आंखें ही बंद कर लेते हैं। बेटियों की सुरक्षा के लिए अभियान तो बहुत बनाए हैं और हम थोड़ी ना उन्हें छेड़ रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है? आओ, 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 आओ।
अरे सुनती हो? हाँ जी, बताइए। आज का न्यूज़पेपर देखा, हमारे देश में बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। हमारी सरकार ने वादे तो बहुत किए, पर उन्हें पूरा एक ना कर पाई। ये तो रोज की कहानी है। अब बताइए क्या करें? कैंडल मार्च! क्या कैंडल मार्च निकालने से इसका हल निकल आएगा, या फिर अपनी बेटियों को घर में बंद कर देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, या फिर इस मुद्दे को भी हम सरकार के ऊपर डालकर ऐसे बैठ जाएंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं? हमारी सरकार ने वादे तो बहुत किए, पर उन्हें पूरा एक ना कर पाई। ये तो रोज की कहानी है। अब बताइए क्या करें? कैंडल मार्च! क्या कैंडल मार्च निकालने से इसका हल निकल आएगा, या फिर अपनी बेटियों को घर में बंद कर देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, या फिर इस मुद्दे को भी हम सरकार के ऊपर डालकर ऐसे बैठ जाएंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं? वैसे भी अब तक हम यही तो करते हुए आए हैं। अरे बाबा, कहाँ चलिए सवारी? अरे यही जरा मार्केट की तरफ। अच्छा, पर वहाँ तो पुलिस खड़ी है, बस तूने हेलमेट पहना नहीं है, तेरा चालान वालान कट जाएगा। अरे कोई यार हेलमेट लगाने से बाल खराब हो जाते हैं। अरे कोई नहीं। हाँ, ये बात तो सही है। चल ठीक है, मैं तेरी भलाई के लिए बोल देता, हेलमेट पहन लेता। कान में लगा रिश्वत देते हम हैं, रिश्वत लेते हम हैं, और फिर देश में भ्रष्टाचार क्यों है? अरे देश में काला कारोबार क्यों है? अरे जवान बेरोजगार क्यों है? अरे तेरे घर में लड़ाई क्यों है? क्या सारे मुद्दे, सारी गलतियां सरकार के पल्ले झाड़ना हमें बेहतर इंसान बनाएगा? सरकार कौन है? कोई आदमी, कोई बिल्डिंग या कोई शहर? सरकार हम हैं, हमारे बीच के लोग हैं। सभी लोग जो इस देश में हैं, सभी सरकार है। जब तक हम अपना काम पूरी ईमानदारी से नहीं करते, तब तक हमें कोई हक नहीं शिकायत करने का। अगर हमें इस देश को बेहतर बनाना है, तो पहले खुद को बेहतर बनाना होगा। हमारा पहला कदम अच्छे हिंदुस्तान की ओर, और वो कदम इतना मजबूत होगा कि अब दिखेगा नहीं। ये भगत सिंह महाराज बता, जब हमारी बारी है, आओ एक कदम बदलाव की ओर। समझ जरा, बदल 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 जरा, असभ्य तेरी चाल है, असभ्य तेरी चाल है, तो पुल्ला पूर्णिमा का तो पुल्ला बेमिसाल है, कमाल है भविष्य में बवाल है। समझ समझ बदल बदल, समझ समझ बदल बदल।